गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th क्लास, ये हमारा लास्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। ओके, शुरू करते हैं। क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस। क्रिस्टल पहले होते क्या? किसी सब्सटेंस का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, तो उनको क्रिस्टल बोलते हैं। इन विच एटम और मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस आर वेल अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न। एक्चुअली हर एक चीज़ किससे बनी हुई है? एटम और मॉलिक्यूल से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। तो जब एटम किसी के अंदर वेल अरेंज्ड हो, अच्छी तरह से अरेंज करके रखे हुए हो, वो कहलाता है अपना क्रिस्टल। फॉर एग्जाम्पल, सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। इफ सी वाटर इज सिंपली इवेपोरेटेड क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट। तो समुद्र का पानी कैसा है? उसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट है। जब उसको इवेपोरेट किया जाता है, अलग से लेके गर्म किया जाता है, तो उसके अंदर से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर हट जाएगा तो उसके अंदर जो सॉल्ट बच रहा है वो क्रिस्टल बनाएगा। किसके? सोडियम क्लोराइड के, सॉल्ट के क्रिस्टल बनाएगा। हम जो घरों के अंदर यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, वो सी से बनता है, समुद्र के पानी से बनता है। आर ऑब्टेन बट द क्रिस्टल सो ऑब्टेन आर नॉट प्योर। लेकिन इससे जो बन रहा है हमारा क्रिस्टल वो प्योर नहीं होगा। ठीक है। स्मॉल साइज भी कैसी होगी? स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और अच्छे से साफ सुथरा दिखेगा भी नहीं। फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस द सॉल्यूशन हैज टू बी प्योर्ड एंड कंसनट्रेटेड। अब हमको क्या चाहिए? अगर क्रिस्टल प्योर फॉर्म में चाहिए और बड़ा बड़ा क्रिस्टल चाहिए, तो उस सब्सटेंस को प्योर करना पड़ेगा। उसके अंदर की जो भी अशुद्धियाँ हैं, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है, उनको हटाना पड़ेगा, और उसके बाद में उसको कंसनट्रेटेड करके बड़े क्रिस्टल को पाया जा सकता है। आफ्टर कूलिंग दिस सॉल्यूशन लार्ज एंड प्योर क्रिस्टल ऑफ द सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। तो कूल डाउन करने के बाद में आखिर में उस सॉल्ट के प्योर सब्सटेंस को पाया जा सकता है, क्रिस्टल मिल सकते हैं। Hence, the process of obtaining large crystal of a pure substance from its concentrated solution is known as crystallization. तो क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस के लार्ज क्रिस्टल को ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, किसी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सब्सटेंस ज़्यादा हो। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड अगर वाटर के अंदर ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उसके अंदर मैक्सिमम तो सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मतलब हमारा सॉल्ट जो घरों के अंदर यूज होता है। ओके, तो उसका प्योर फॉर्म, उसके अंदर किसी तरह की इम्प्योरिटीज़ नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है, तो उससे जो बन रहे हैं प्योर क्रिस्टल, प्योर क्रिस्टल बनाने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। और ये फिजिकल चेंज होता है क्योंकि उसके अंदर किसी तरह का केमिकल चेंज हुआ नहीं। उसके अंदर जब डिजॉल्व था, डिजॉल्व फॉर्म में भी सोडियम क्लोराइड था, वापस उसको क्रिस्टल के फॉर्म में बनाएंगे, वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में भी सोडियम क्लोराइड है। तो ये फिजिकल चेंज हुआ, किसी तरह का नया सब्सटेंस नहीं बनता है। Crystallization requires slow cooling of saturated solution of the salt of which crystal are to be obtained. अब क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर जो कूल डाउन करते हैं ना, उसको फ्रिज में रखकर कूल नहीं करना है। उसको ठंडा करने के लिए टाइम लगता है, उसको बाहर कहीं रख दो तो वो धीरे 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 ठंडा होगा, तो टाइम लगने के साथ में वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको फ्रिज के अंदर रखोगे तो सही से क्रिस्टल नहीं बनेंगे। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है। इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। हम अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके अंदर किस तरह से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन के क्रिस्टल अपन बनाएंगे। कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर के साथ जब सल्फेट जुड़ा हुआ हो, ये होता है उसका केमिकल फॉर्मूला, कॉपर सल्फेट। इसके क्रिस्टल, हमारा क्या इरादा क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा?
ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जब वाटर के अंदर, मान लेते हैं वाटर है, ये वाटर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट तक सॉल्ट जब तक डिजॉल्व हो सकता है तब तक उसके अंदर डाला हुआ है, और जब डिजॉल्व होना बंद हो जाए, जब कुछ क्वांटिटी ज़्यादा होने लगती है, जब वो जो नमक है वो जो बहुत ही ज़्यादा डाल दे, फिर वो उसके अंदर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो डिजॉल्व होना बंद होने से थोड़ा सा पहले तक, जब तक कि पूरा पूरा डिजॉल्व ही रहे, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर और अधिक डालेंगे अगर थोड़ा सा भी, तो वो फिर डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हमको क्रिस्टल बनाने हैं। क्या चाहिए हमको? मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या? 2 बीकर्स, 2 बीकर चाहिए। बीकर जिसके अंदर कांच के जो बर्तन होते हैं, जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें एसिड भी चाहिए, वो भी कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। किस फॉर्म में? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एसिड कम है और वाटर ज़्यादा है, तब उसका डाइल्यूशन होता है। तो डाइल्यूट कोई चीज़ है उसके अंदर वाटर ज़्यादा होता है और एसिड कम होता है। कॉपर सल्फेट पाउडर चाहिए उसके अंदर। हमको क्रिस्टल किसके बनाने हैं? कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट तो चाहिए होगा। बर्नर, बर्नर वो होता है जिस पे आग लगती है, आग लगाने के लिए बर्नर चाहिए। वाटर एंड स्टीरर, सॉल्यूशन को हिलाने के लिए स्टीरर की जरूरत पड़ेगी। क्या करेंगे? प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट, सबसे पहले टेक अ कप ऑफ वाटर इन बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन इट। एक कप भरा हुआ पानी बीकर के अंदर लेते हैं और उसके अंदर कुछ बूंदे डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की, 1 2 3 बूंदे बस, उससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं डालनी है। फिर क्या करेंगे? पुट द बीकर ऑन बर्नर, फिर उसको गर्म करेंगे बर्नर के ऊपर। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग स्लोली ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर एंड कीप स्टीरिंग। तो जब वो बॉईल हो जाता है सॉल्यूशन एसिड और पानी का, तो उसके अंदर बॉईल होने के बाद में कॉपर सल्फेट डालना शुरू करेंगे जो कि हमारे पास है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। उसके अंदर तब तक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालते रहेंगे जब तक कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हो जाता। सैचुरेटेड होने का मतलब जब और डिजॉल्व होना बंद हो जाए। नो मोर कॉपर सल्फेट पाउडर डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन। इसके अंदर और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिजॉल्व नहीं हो तब तक कॉपर सल्फेट डालते रहेंगे। पोर द सॉल्यूशन इनटू अनदर बीकर एंड लेट इट कूल। अब इस सॉल्यूशन को जो हमने गर्म किया है, इसको किसी दूसरे बीकर के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद में उसको गर्म करने के लिए रख देते हैं। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू डेज, काफ़ी दिनों तक उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। क्या होगा कंक्लूजन? आफ्टर फ्यू डेज, ऑब्जर्वेशन क्या है कि क्या देखेंगे हम? आफ्टर फ्यू डेज यू विल फाइंड शाइनी क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के बहुत चमकीले क्रिस्टल उसके अंदर बन जाते हैं। लीव द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम मोर टाइम, यू विल नोटिस द क्रिस्टल ग्रोइंग बिगर। तो थोड़े टाइम के लिए और उसको रखेंगे वहीं पर रखा है कुछ टाइम के लिए, तो थोड़े दिनों बाद में वो क्रिस्टल पहले जैसी साइज थी उससे थोड़ी बड़ी साइज हो जाएगी, साइज बढ़ जाएगी। इट शोज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यही प्रोसीजर है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलाइजेशन का। तो यहाँ पे अपना चैप्टर एंड हो गया। थैंक यू ऑल।